नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे विद इन 2 सेकंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे 6, 25 का बताओ तो आप कहोगे कि 5। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपसे कहा जाए कि 61 का स्क्वायर बताओ, 29 का बताओ, 72 का बताओ। तो ऐसे नंबर को नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और इसे कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, आइए आसानी से एक ट्रिक समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हम एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। 29 के स्क्वायर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग सीख जाएंगे 29 का स्क्वायर क्या होगा। यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसके स्क्वायर न निकले तो उसको हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। इसके स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करना, ध्यान से मेरी बातें को समझना, सीखना सीख जाओगे, ठीक है। जो भी यहाँ आपको नंबर दिया रहे और उसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को ऐसे आस पड़ोस में, चाहे इसके आगे थिंक करो या इसके पीछे थिंक करो, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर होता हो। तो आप देखोगे कि 29 का एक 25 इसके आसपास का नंबर है जिसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि 25 का तो स्क्वायर होता है, लेकिन ये 29 है, तो 29 25 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 4। यानी कि इस 29 को आप 25 प्लस के 4 लिख सकते हो। लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तब क्या करना है कि इस 25 का स्क्वायर तो होता है, कितना होता है, 5 होता है। 25 का स्क्वायर 5 होता है। अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए और इस 4 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर आती है इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नंबर को 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सोल्व करिएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए, इस 5 को 5 ऐसे लिख दीजिए, प्लस 4 को 4 रहेगा और नीचे 10 हो गया। 4 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 0.4 हो जाएगा, 0.4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 5.4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 5.4, 4 के बाद चूंकि 4 से पहले भी नंबर आती है, लेकिन इसका एक एवरेज वैल्यू मान लिया जाता है, इसलिए हो जाती है आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और आपकी जो हेजिटेशन है, जिसे मन में आपको डाउट्स बना रहता है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसे नहीं कर पाते हो, तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, सीख जाओगे। देखिए, एक और नंबर लेते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर निकालना हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 85। चलिए अब इस बार 85 को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तब 85 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये भी नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो हम जैसा कि हमने बताया कि 85 के आसपास एक ऐसी नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर निकल रहा हो। तो 85 क्या आप कहोगे कि 81 तो इसी के आसपास है जिसका नंबर स्क्वायर होता है। और 89, 81, अब 81 में कितना जोड़ेंगे कि 85 हो जाएगा, तो ये 4 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम बताएं कि इस नंबर का स्क्वायर निकाल लो। अब इस नंबर का जो भी स्क्वायर होगा यहाँ पे ऐसे लिख दो, जैसे 81 का स्क्वायर 9 होता है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस और 4 है तो 4 को ऐसे लिख लो। नीचे क्या लिखना है, तो इसी नंबर को 2 गुना लिखना है, इसी नंबर को 2 गुना, यानी कि 9 दूनी 18। आप डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख सकते हो, ठीक है ना। हम 18 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीख जाओगे तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। इस 9 का 9 ऐसे लिख लेने आपको, प्लस में 4 बटे कितना हो गया, 18। अब इस 4 को आपको 18 से डिवाइड करना है। इस 4 को किससे डिवाइड करनी है, 18 से, है ना। तो 0 पॉइंट दोगे तो 0 हो गया। 18 दूनी कितना हुआ, 36, ठीक है। 4 आया, चूंकि पॉइंट दे दिए हैं तो एक 0 और देंगे। 18 दूनी 36, ये कटने वाला नंबर नहीं है, यानी कि इस 2 डिजिट को हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है, इन 2 डिजिट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस के 0.22, यही है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो 9.22 आ गया। अब ये हो गया इसका आंसर। अब देख सकते हो कि कितनी आसानी से, कितनी शानदार तरीके से इसे आंसर आप कर पा रहे हो, है कि नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट और लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस नंबर को देखते हैं।
चलिए इसको तो हटा दिए। आइए एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। चलिए इस बार कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार हमने 11 ले लिया, 11 को ले लिया। अब इस नॉन परफेक्ट नंबर को स्क्वायर करनी है। हमने बताया कि इस 11 को ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना है जिसको क्या होना चाहिए, क्या करोगे, ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर इसका नियरेस्ट हो, नजदीक में हो। तब कहोगे कि इसको 9 लिख लो, 9 स्क्वायर इसका नजदीक है, और इसको प्लस में 2 कर दो, 9 2 11 हो गया। हमने क्या बताया कि इस 9 का स्क्वायर निकालो, तो 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 लिख दो, प्लस 2 को ऊपर ऐसे लिख दो, और इस नंबर को 2 से गुना करके लिख दो, तो 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, तो 3 के 3 ऐसे लिखेंगे, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। 2 को किससे डिवाइड करनी है, 6 से, 6 से कर लो भाई, तो हो जाएगा 0 दोगे तो 36 18, 0 पॉइंट लगाओगे ना, 36 18 फिर 2, यानी कि फिर 3 नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 0.33, 0.33। अब इसको 3 में 0.33 को जोड़ोगे तो 3.33 इसका हो जाती है आंसर। तो 11 का आंसर कितना हो गया, 3.33। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।